हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? ज़रूर आएगा। देखिए, हमारा जो सिलेबस है आपको तो पता है एनसीईआरटी क्लास 6 चल रहा है और हमारा ये सिलेबस है, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। देखिए, डाइवर्सिटी इन इंडिया ये हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है? डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हम कितना कंप्लीट कर चुके हैं? एपिसोड नंबर 1 हो चुका है, एपिसोड नंबर 2 हो चुका है, एपिसोड नंबर 3 भी हो चुका है। आज हम जो पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? एपिसोड नंबर 4। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतना सब हो चुका है। ये एपिसोड नंबर 1 में हो चुका है, ये 2 स्लाइड्स। एपिसोड नंबर 2 में ये हो चुका है इतना सारा। एपिसोड नंबर 3 में ये सब हो चुका है। तो ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे से ये सब क्या है, लिंक है। अगर एपिसोड 1 देखेंगे तो एपिसोड 2 ज़्यादा समझ में आएगा, 2 देखेंगे तो 3 अच्छे से समझ में आएगा, 3 देखेंगे तो एपिसोड नंबर 4 और अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट एपिसोड नंबर 4 आने से क्या होता है कि वो लिंक नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता। तो देरी ना करते हुए हम क्या करते हैं, एपिसोड नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फिर देखिए, ये है आपका टॉपिक आज का, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का। क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे आज, डिफरेंस इन प्रीजडिस। क्या है? देखिए आपका डिफरेंस एंड प्रीजडिस, इसका मतलब समझेंगे। प्रीजडिस होता क्या है? ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला देखिए आपका डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी, ये जो हमारा डाइवर्सिटी है, एपिसोड नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी किसके वजह से होता है? जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम इंडिया में, रिलीजन रह रहे हैं। जैसे कि 8 मेजर रिलीजन है। 8 मेजर रिलीजन यानी हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सिख है, ये सब करके टोटल ऐसे करके मेजर 8 रिलीजन है। कितने रिलीजन है? धर्म, 8 मेन धर्म है। इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हमारा डाइवर्सिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? डाइवर्सिटी आ जाता है। डाइवर्सिटी यानी विविधता आ जाता है बहुत तरह के रिलीजन की वजह से। नंबर 2 देखिए, 1600 प्लस लैंग्वेज। क्या है? 1600 प्लस लैंग्वेज यानी 1600 से भी ज़्यादा लोकल लैंग्वेज बोला जाता है। समझ रहे हो ना? 28 स्टेट में, 8 इंडियन टेरी में, पूरा भारत में इतना सारा लैंग्वेज बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज। समझ रहे हो? कोई उड़िया बोल रहा है, कोई गुजराती, मराठी, बंगाली, फिर तमिल, तेलुगु, ऐसे करके और भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेज होते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या आ जाता है, हमारा डाइवर्सिटी आ जाता है, यानी विविधता आ जाता है। नंबर 3 देखिए, 100 प्लस डांस फॉर्म। बहुत सारे डांस फॉर्म है, कथकली, फिर ओडिसी, फिर भारतनाट्यम, इतना करके मतलब बहुत सारे, मतलब 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म है। कहाँ पे? हमारे भारत में। तो इसकी वजह से भी क्या आ जाता है, हमारा डाइवर्सिटी आ जाता है। तो हमारा डाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, यानी अलग किसकी वजह से आ रहा है? इतना सारा डाइवर्स कंट्री में डिफरेंस किसकी वजह से? लैंग्वेज की वजह से। किसकी वजह से? लैंग्वेज यानी भाषा। सब अलग अलग भाषा अपना बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज अलग बोलते हैं, फिर सभी का अलग अलग लोकल लैंग्वेज होता है। फिर हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई गुजराती, मराठी, ओडिया, बंगाली, आसामीज, फिर बोडो, डगरी, ये सब बहुत सारे, मतलब समझ रहे हो ना? तो इतना सारा लैंग्वेज बोला जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। देख, हम बाहर गए हैं, कोई बोल रहा है अगर उड़िया, तो हम समझ जाते हैं कि उड़ीसा से है। मराठी बोल रहा है तो महाराष्ट्र से है। हिंदी बोल रहा है तो जैसे कि दिल्ली से है, कि फिर रायपुर, बहुत सारे, महाराष्ट्र मराठी हो गया, आसाम से आसामीस हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लैंग्वेज की वजह से हम क्या कर जाते हैं, पहचान जाते हैं सभी, क्योंकि ये इस स्टेट से होगा बोल के। समझ रहे हो ना? अब देखिए नंबर 2, फूड की वजह से। किसकी वजह से? फूड की वजह से। सभी का खाना पीना सबका अलग है, सभी स्टेट का अलग अलग खाना पीना है। ओके, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ फूड खा रहे हो तो वो अलग में, कुछ वहाँ पाव भाजी बहुत, ओके, फूड तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो जंक फूड का आ जाएगा आपका। ओके, तो सभी का खाना पीना, रहना, खाना सब अलग हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे कि क्लॉथ्स, फिर क्लॉथ्स यानी कपड़े पहनने का तरीका। जैसे साउथ में वो हमारा होता है ना फेमस, वो धोती होता है पूरा वाइट सफ़ेद का, और वे कुर्ता पहनते हैं, उनका अलग स्टाइल होता है।
फिर उड़ीसा में संबलपुरी बहुत फेमस होता है, फिर नॉर्थ ईस्ट में अलग पहनते हैं, फिर नॉर्थ में अलग पहनते हैं, सेंटर में अलग पहनते हैं इंडिया में। तो सभी का पहनावा भी अलग अलग होता है, इसके वजह से भी क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। फेस्टिवल्स यानी पर्व जो होता है हमारा, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि गणेश पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, फिर नुआखाई हो गया, फिर आपका शीतल षष्ठी हो गया। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, बहुत मतलब सभी स्टेट का अलग अलग फेस्टिवल माने जाते हैं, जैसे बिहू हो गया, फिर माघ बिहू, बहुत 3 टाइप्स के होते हैं फेस्टिवल, बहुत सारे सभी का फेस्टिवल अलग अलग होता है। ओके, तो इसके वजह से भी क्या आ जाता है, हमारा डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए प्रीजडिस का मतलब क्या होता है, प्रीजडिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रीजडिस मतलब जज करना। क्या करना, जज करना, जज अदर्स नेगेटिवली, दूसरे को क्या करना, नेगेटिव जैसे देखना, नेगेटिवली जज करना। जैसे कि बताता हूँ आपको, देखो जैसे कि कोई लड़का ने किसी के साथ मतलब कुछ अच्छे से बात नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो जो आदमी वो क्या सोचेगा, सभी लड़के ऐसे होते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा जो नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है, प्रीजडिस मतलब वही, जज अदर्स नेगेटिवली। एक लड़का अगर वो गलत हो गया तो दूसरे को भी क्या समझते हैं, उसके नज़र से देखते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है, मतलब आप उसको एक को देख के आप जज नहीं कर सकते कि ये भी ऐसा ही होगा उसकी तरह, यानी जज करना, पहचानना कि ये भी ऐसा ही होगा उसकी तरह, ये ऐसा नहीं है। जैसे कि कैसे जज करते हैं, थिंग्स वी प्रीजडिस, थिंग्स वी प्रीजडिस कौन कौन सा है, जो कि थिंग्स है, जैसे कि रिलीजन को लेके, किसको लेके, रिलीजन यानी धर्म को लेके हम प्रीजडिस करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। ये हिंदू है तो ये ऐसा होगा, ये मुस्लिम है तो ऐसा होगा, क्रिश्चियन है तो ऐसा होगा, जैन है तो ये अच्छा नहीं होगा, बुद्ध, ऐसा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं होगा, क्यों आप दूसरों को मतलब वो जो बताते हैं दूसरे लोग, इसके वजह से आप नफरत करते हैं, प्रीजडिस लाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। सब अच्छे हैं, आप अपना सोच अच्छा रखो, सब अच्छा हो जाएगा। तो दूसरे बोलेंगे तो आप क्यों उसके उसके रिलीजन के बारे में, उसके हिंदू धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसी, इसके बारे में क्यों आप नेगेटिव सोचते हैं। ये प्रीजडिस है, यानी दूसरे ने फैला दिया है, आप उसकी वजह से ऐसा सोच रहे हैं। बस ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। कास्ट की वजह से, कास्ट में समाज में जैसे कास्ट आ गया, एसटी है, एससी है, जनरल है, ओबीसी है, तो वो पिछड़ी जाति को लोग कैसे करते थे, पहले छुआछूत की नज़र से देखते थे, उनको अलग रेस्पेक्ट नहीं देते थे, दूसरे का अच्छा मतलब काम नहीं करवाते थे, मतलब अच्छा मतलब स्कूल में भी जाने तक नहीं। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, इसका नेक्स्ट स्लाइड जो होगा। ओके, कास्ट को देख के नीचा दिखाते थे, ये नेगेटिव थिंकिंग रखते थे। ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल, ये पहले था, अभी मॉडर्न है। आप संविधान को लेकर चलिए और अच्छा सोचिए सबके बारे में। ओके, फिर फूड को लेके, कोई सपोज किसको खाने का कुछ अलग लग रहा है, आपको वो पसंद नहीं है, तो ऐसा क्यों नेगेटिव थिंकिंग है ना कि ये खाना अच्छा नहीं है, वो खाना अच्छा नहीं है, सब अच्छा है। वो उसको अच्छा लगता है, आपको ना अच्छा लगता हो, तो उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छा मतलब वो खा रहा है तो ये अच्छा खाना नहीं है, वो उसकी मर्ज़ी, वो खा सकता है। क्लॉथेस, वो जैसा पहने, आप उसको नेगेटिव थिंक नहीं कर सकते। वो उसको पसंद लग रहा है वो जीन्स पहनेगा, उसको पसंद लग रहा है वो टॉप पहनेगा, उसको पसंद करेगा, जो उसको पसंद है वो वही पहन रहा है। तो आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, समझ रहे हो ना। स्किन कलर को लेके, जैसे कोई बहुत काला है, कोई बहुत गोरा है, तो स्किन कलर को लेके मतलब वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए आपको, प्रीजडिस नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं करना, जज नहीं करना आपको कि ये ऐसा कलर है, इसका कलर काला है, इसका कलर मतलब वाइट है, ऐसे ब्लैक वाइट में आप नहीं कर सकते ऐसे। लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी देखिए भाषा को लेके आप प्रीजडिस नहीं कर सकते, ये ऐसे भाषा बोलता है ये अच्छा नहीं है, ये वो सब लोकल लैंग्वेज बोलता है ये अच्छा नहीं है, ऐसे भाषा की वजह से भी आप क्या नहीं कर सकते, प्रीजडिस यानी थिंकिंग नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर सकते आप, यानी थिंक नहीं कर सकते नेगेटिवली। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, थैंक यू सो मच। अब देखिए, तो ये जो इनइक्वालिटी हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है हमारा, इनइक्वालिटी समझाया था मैंने एपिसोड नंबर 2 या 3 में, आप देख लीजिए। ओके, सब अच्छे से समझाया इनइक्वालिटी और टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये शायद एपिसोड नंबर 2 या एपिसोड नंबर 2 में होगा शायद अच्छे से। ओके, तो जो असमानता है उसकी वजह से क्या आ जाता है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते हैं। कैसे भेदभाव करते हैं, कास्ट सिस्टम को लेके भेदभाव करते हैं। कौन सा सिस्टम को लेके, कास्ट सिस्टम यानी जो हमारा ST SC जनरल OBC ये सब है, उसके वजह से भी फिर बहुत सारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ये सब होते हैं। इसके वजह से हम क्या करते हैं, फिर
कास्ट सिस्टम में भी की वजह से क्या हो जाए, भेदभाव हो जाता है हमारा। ये वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वैसा काम क्यों नहीं करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए, सभी को हक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर देखिए अंडर वैल्यू वर्क, किसका वैल्यू वर्क, अंडर वैल्यू वर्क यानी जिसका वैल्यू नहीं है काम का, ऐसा काम करवाते थे पहले। भेदभाव जो होता था पहले, वो एंशिएंट टाइम का मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो सब। तो अंडर वैल्यू वर्क यानी ऐसा काम जैसे कि बाल काटना हो गया, झाड़ू पोछा करना, ये सब वो निचले वर्ग के जो रहते थे, जो कास्ट सिस्टम पहले जो बनाया था काम को लेके, उसके वजह से उनको काम करवाते थे। और बड़े बड़े जो जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब करते थे, वैश्य शूद्र थे, इसको सेवा करते थे। ये सब अंडर वैल्यू वर्क जो करते थे, झाड़ू पोछा करना, फिर बाल करना, ये सब पहले जो था। अभी ऐसा नहीं है। अब देखिए, ओके, तो अंडर वैल्यू वर्क काम करवाते थे यानी जिसका वैल्यू नहीं होता था। अब देखिए, तो इसका रीज़न क्या है, जो हमारा इनइक्वालिटी हो रहा है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, रिलीजन की वजह से। किसके वजह से, रिलीजन यानी धर्म के वजह से। जो हमारा मेजर रिलीजन होता है ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब, तो इसके वजह से भी क्या हो जाता है, हमारा भेदभाव हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं, ये पहले के मतलब ज़्यादा होता था, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी सब बराबर है, इक्वल में आ रहे हैं सब, समझ रहे हो। फिर अनटचेबल ने छुआछूत करते थे पहले ज़्यादा। क्या करते थे, छुआछूत करते, तुम नीचे जाति को हो, तुम वहाँ पे जाना ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ का पानी नहीं पी सकते, तुम स्कूल नहीं जा सकते, ये सब करते थे पहले। अभी ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब जिसका पैसे में बहुत पिछड़े वर्ग में आते थे, जिसका स्टेटस अच्छा नहीं था, उसको भी क्या करते थे, भेदभाव की नज़र में देखते थे। इनइक्वालिटी यानी असमानता के बराबर देखते थे, समान के बराबर नहीं देखते थे। इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी जिसका धन नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, उसके लोगों को लैंग्वेज की वजह से, किसके वजह से, लैंग्वेज की वजह से भी भेदभाव होता था। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई फिर आसामी बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो जाता था, फिर कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो जाता था, असमानता यानी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था। समझ रहे हो। अब देखिए, ये देखिए, नॉट अलाउ टू विलेज, तो ये जो असमानता आ रहा है, हमारे भेदभाव जो आ रहा है, इनइक्वालिटी, भेदभाव जो करते थे पहले, तो उनको विलेज में भी जाने का मौका नहीं था, मतलब गाँव में भी, मतलब उसको अंदर जाने नहीं देते थे, वो पिछड़े जाति के जो थे, पहले का बता रहा हूँ मैं, अभी का नहीं। फिर टेम्पल्स यानी मंदिर में भी जाने का इजाज़त नहीं था उन लोगों को, मंदिर में भी जाने नहीं देते थे। क्या नहीं देते, मंदिर में भी जाने नहीं देते थे। विलेज यानी गांव में भी नहीं जाने देते थे। जॉब्स करने का, क्या करने का, जॉब्स, नौकरी में भी उन लोगों को इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रहा था पहले। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कॉमनवेल्थ, पानी पीने का यानी जो कुआं है, एक जगह पे जो ट्यूबवेल है, कुआं है, तो उसी में से सब पानी ले जाते थे। पर ये जो पिछड़ी जाति के थे, उनको पहले जो बता रहा हूँ मैं, पिछड़े जाति के थे, उनको क्या करते थे, ये सब अपर कास्ट में जो थे, इनको क्या करते थे, वो पानी वहाँ से लेने नहीं देते थे। बोलते थे कि आप यहाँ से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, सबको बराबर है। पर ये जो पहले का था, जब संविधान आया तो सब कुछ चेंज हो गया। हम कौन, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिख के सब कुछ खत्म कर लिया। आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ओके। ये पहले का हम पढ़ रहे हैं। गो टू स्कूल, ये स्कूल भी नहीं जाते थे पहले। क्या नहीं, स्कूल में जाते तो बाहर खड़ा करके पढ़वाते। हमारे अम्बेडकर बाहर, पूरा स्कूल के बाहर यानी बारंडा में जाके बैठ के पढ़ते थे। समझ रहे हो ना। देखो संविधान लिख दिया उसने, क्या लिख दिए, संविधान लिख दिए। अभी देखो उनके संविधान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है सरकार। समझ रहे हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ओके। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, देखिए डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। पढ़ा हमने, पिया नहीं है, ओके। फिर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा। तो ये हमारा ये क्या था, हमारा ये एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए, ओके। आप जुड़े रहिए, आपको ऐसा सब कुछ दे के जाऊँगा ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 110% क्वालिटी मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, इसी चैनल पे मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, फिर हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस पढ़ाऊँगा, फिर एथिक्स पढ़ाऊँगा, फिर ऑप्शनल पेपर आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, सब कुछ आपने, इंटरनेशनल रिलेशन आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा। इतना सब कुछ पढ़ा दूंगा कि आपने लास्ट में बोलना कि क्या बात सर, आपने तो पूरा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और 110% क्वालिटी दिया आपने। चलो
बात करेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।